हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, जिमिन डोर के पास जाते हैं और उधर ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहे होते हैं, पर कोई भी डोर पे आंसर नहीं उन्हें मिल रहा होता है। सो फ्रेंड, अब हम आगे के स्टोरी देखते हैं। जिमिन बहुत ही ज़्यादा नॉक करता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। वो फिर स्लोली वो उस अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं और वो पूरे अपार्टमेंट को सर्च करने लगते हैं कि कहीं से बाहर जाने का रास्ता उन्हें मिल जाए, कोई विंडो खुली हुई हो और वो वहाँ से बाहर चले जाएं। वो काफ़ी ज़्यादा उस अपार्टमेंट को सर्च करते हैं, तब वो नोटिस करते हैं कि एक विंडो खुली हुई है। जैसे ही वो उस विंडो के पास जाके देखते हैं कि वो 7th फ्लोर पर हैं और वो वहाँ से जंप भी नहीं कर सकते हैं। इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं और वो गुस्से में बहुत ही ज़ोर से वॉल पे अपने हैंड को मारते हैं और वो बस फिर स्लाइड होके वहीं पे ही बैठ जाते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और उनके हेड पे चोट लगने की वजह से वहाँ पे छोटा सा कट लग गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें ब्लड आ रहा था वहाँ से, उस जगह से। और वो अपने नीज को टाइटली होल्ड करके रो रहे होते हैं। वो उस खाली अपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं। तभी हाफ एन आवर बाद तभी डोर ओपन होने की उन्हें साउंड आती है। वो जैसे ही अपने फेस को ऊपर करते हैं और उस डायरेक्शन में देखते हैं कि किसी ने बाहर से डोर को ओपन करा है, वो तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ से शुगा अंदर आ रहे हैं। वो शुगा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। वो खड़े होके वो उस साइड भागते हैं, वो डोर की तरफ भागते हैं, पर शुगा उन्हें टाइटली वेस्ट से पकड़ लेते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं और वो हार्शली उन्हें काउच पे पुश कर देते हैं और वो उनके ऊपर आके उन्हें फोर्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से जिमिन बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, पर उनकी आवाज़ उस अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा रही होती है। वो इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं। फिर शुगा थोड़ी देर बाद जब अपने सेंस में आते हैं, वो उनके नेक पे काफ़ी ज़्यादा डीपली बाइट कर देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जिमिन रो रहे होते हैं और उन्हें अपने ऊपर से पुश कर रहे होते हैं। जब शुगा जिमिन के इतने ज़्यादा रोने की आवाज़ को सुनते हैं ठीक से और वो अपने सेंस में आते हैं और वो देखते हैं कि वो जिमिन के साथ ये सब क्या कर रहा है, तो वो तुरंत ही जिमिन से दूर हो जाते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं। जिमिन तुरंत ही उठ के काउच पे बैठ जाते हैं और अपने शर्ट को ठीक करने लगते हैं अपनी बॉडी पे, जो कि शुगा ने इस फोर्स करने के चक्कर में उसे थोड़ा सा फाड़ दिया था। और जिमिन अपनी बॉडी को अपने हैंड से कवर कर लेते हैं, उस शर्ट को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो शुगा से काफ़ी ज़्यादा डरने लगते हैं। शुगा उन्हें इतना ज़्यादा डरता हुआ देख के उन्हें और भी ज़्यादा जिमिन पे गुस्सा आने लगता है कि जिमिन उनसे क्यों इतना ज़्यादा डर रहे हैं। और वो फिर तुरंत ही जिमिन के पास आते हैं। उन्हें जैसे ही शोल्डर पे अपने हैंड से टच करने वाले होते हैं, जिमिन बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन्हें वो छोड़ दें और उनके साथ ऐसा कुछ भी ना करें, जिसकी वजह से शुगा एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करके चिल्ला के जिमिन पे बोलते हैं, तुम्हें क्यों नहीं मेरा लव दिखाई देता, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो जिमिन, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम क्या ये फील नहीं कर सकते हो। जिमिन पर कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं, वो कोई भी बात नहीं कर रहे होते। उन्होंने अपने नीक्स को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं वो अपने हैंड से और अपने हेड को अपने नीक्स में हाइड कर लेते हैं अपने फेस को। तब शुगा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं अपने ऊपर ही। उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है कि वो जिमिन को ऐसे हर्ट नहीं कर सकते। फिर वो जिमिन से थोड़ा दूर होते हैं और किचन काउंटर के पास जाते हैं और वहाँ के कबर्ड से एक फर्स्ट एड बॉक्स लाते हैं और वो जिमिन के पास आके बैठ जाते हैं और वो जिमिन के जहाँ पे हेड पे चोट लगी थी उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगते हैं। पर जिमिन इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उतने ज़्यादा वो उनसे नफरत करते हैं माफिया से। वो शुगा को फिर से उनके हैंड को ज़ोर से अपने से दूर कर देते हैं और उन पर बहुत ही शाउट करके कहते हैं कि तुम क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो, जब तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। तो शुगा जिमिन की ऐसी हरकतों को देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि तुम चाहे मुझे पसंद करो या ना करो, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और अब तुम यहीं पे रहोगे हमेशा मेरे साथ। और वो ये कहकर गुस्से में उनकी तरफ देखने लगता है। जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर शुगा उनको इग्नोर करते हैं और उनकी उस चोट पे मेडिसिन अप्लाई कर देते हैं और वो फिर
उठ के किचन एरिया में जाते हैं और वो जिमिन के लिए कुछ नूडल्स कुक कर देते हैं और वो जिमिन के सामने नूडल्स का बाउल रखते हुए उनसे कहते हैं कि ये तुम खा लो। तो जिमिन बिल्कुल भी फूड को खाने के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो शुगा फोर्सफुली उनके चिक को होल्ड करते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती फूड खिला देते हैं, जिससे जिमिन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है। उन्हें शुगा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अब शुगा पे हाथ नहीं उठाते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने फिर से ऐसा कुछ किया तो शुगा उनके साथ फिर से फोर्स करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जिमिन उन पे हाथ नहीं उठाते हैं, बट वो फूड खाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। पर शुगा के इतने ज़्यादा फोर्स करने की वजह से वो फूड को खा लेते हैं और वो फिर बस ऐसे ही काउच पे बैठे रहते हैं। जिमिन की तरफ शुगा देखते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तुम रूम में जाओ और रेस्ट करो, वहाँ पे तुम्हारे लिए क्लोथ्स हैं, तुम अपने क्लोथ्स को चेंज कर सकते हो और मैं फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आऊँगा। और वो ये कहकर वहाँ से जान लगते हैं। तो जिमिन उनसे कहते हैं मेरे को भी यहाँ नहीं रहना है, मेरे को अपने घर जाना है। पर शुगा उन्हें टोटली इग्नोर करते हैं और वो वॉक करते हुए डोर के पास आ जाते हैं और जिमिन भी उनके पीछे पीछे डोर के पास आते हैं। पर शुगा टोटली उन्हें इग्नोर करते हुए उन्हें अंदर की तरफ पुश करते हैं और वो उनके अपार्टमेंट से बाहर चल जाते हैं और डोर को बाहर से लॉक कर देते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा डोर पे नॉक करते हैं, पर कोई भी उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं होता है वहाँ। जिमिन हार मान जाते हैं और वो काउच पे आके बैठ जाते हैं और दूसरी साइड ते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उनकी लाइफ में जेके आ गए हैं और वो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इतने ज़्यादा उनके साथ खुश है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ उठते हैं और वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो अपने कॉलेज चले जाते हैं और वो वहाँ पे आके युनजुन को सब कुछ बता देते हैं कि मेरे को फाइनली कुकी ने प्रपोज़ किया है, जॉन जंगकुक ने, और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं, वो इतने ज़्यादा हार्टलेस माफिया नहीं है, बट वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने किसी को कभी हर्ट नहीं करा, वो मेरा और मेरी ग्रैंड माँ का हमेशा ध्यान रखेंगे। वो इतने ज़्यादा स्वीटली मेरे साथ बिहेव करते हैं। वो उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर युनजुन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है मुझे सुबिन ने शादी के लिए प्रपोज़ किया और हम दोनों बहुत ही जल्दी अब मैरिज करने वाले हैं। ये सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो युनजुन को टाइटली हक कर लेते हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ युनजुन, और तुम जल्दी से सुबिन से शादी कर लो। तो वो कहते हैं हाँ, मैं शादी करके यहाँ से, युनजुन कहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा सुबिन के साथ, और हमने ये डिसाइड किया है कि हम अदर कंट्री में जाके वहीं पे उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स है, हम वहाँ पे जाके रहेंगे। तो ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं ते अपने फ्रेंड के लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों अच्छे से अपने लेक्चर्स को लेते हैं। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे उनकी कार आ जाती है जॉन जंगकुक की, जिसे देखकर ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जंगकुक उन्हें आज भी पिक करने के लिए आ गए हैं। जैसे ही वो कार से बाहर आते हैं ते उनकी तरफ भागते हुए आते हैं और उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं। तो उनके पीछे पीछे सुबिन और युनजुन भी आ रहे होते हैं और ते उन दोनों को जंगकुक से इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है। तो जिसे सुनकर जंगकुक कहते हैं कि नहीं, मैं फ्यूचर हस्बैंड हूँ ते का, और वो ये कहकर ते के चिक पे किस कर लेते हैं। वो उनके साथ इतने ज़्यादा लवी डवी हो रहे होते हैं, जिसे देखकर युनजुन अपने फेस को सेट कर लेते हैं, जिसे देखकर सुबिन समझ जाते हैं कि युनजुन क्या चाहते हैं, और वो भी युनजुन को टाइटली हक करते हैं और कहते हैं कि बेबी, बाद में मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लव करता हूँ। और वो ये कहकर उनके ईयर के पास आता है और उनके ईयर पे बहुत ही प्यार से बाइट कर लेते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं चारों जने और काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जंगकुक ते को लेके उनके घर आ जाता है और वो उनके ग्रैंड माँ के पास उन्हें छोड़ देते हैं, और वो फिर ते उनके लिए और अपनी ग्रैंड माँ के लिए कुछ फूड रेडी करने लगते हैं। और जैसे ही वो फूड रेडी कर देते हैं, वो उन फूड को खाते हैं और वो वहाँ से अपने कैंडल शॉप पे चल जाते हैं, और जंगकुक भी अपने
कंपनी चले जाते हैं। वो वहाँ पे आके अपने गार्ड्स पे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी तक काय के उस कातिल का पता नहीं चला जिसने काय को इतना ज़्यादा हर्ट करा। वो इंसान कौन है जिसने ऑलमोस्ट काय का मर्डर करने की कोशिश करी है, उसने काय को इतना ज़्यादा कैसे हर्ट कर दिया। तुम लोग सब क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, कैसे भी तुम उस इंसान का पता लगाओ जिसने काय का ये कंडीशन करा है। और वो ये कहकर काफ़ी ज़्यादा अपने गार्ड्स पे चिल्ला रहे होते हैं। वहाँ पे आरएम उनकी आवाज़ सुन के कैबिन में आ जाते हैं कि जंकुक कितने ज़्यादा गुस्से में है। वो जैसे कैबिन में आते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसे, और वो जैसे देखते हैं कि ये जंकुक के गार्ड की है, जंकुक के हाथ में गन है। वो देखते हैं कि तो जंकुक को फिर से इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो उनके पास आते और कहते हैं जेके तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम अपने ही गार्ड्स को क्यों मार रहे हो। तो जंकुक गुस्से में कहते हैं कि ये लोग अभी तक उस इंसान का पता नहीं लगा पाए जिसकी वजह से काय की ऐसी कंडीशन हुई है। मैं उस इंसान को इतना ज़्यादा पनिश करूँगा कि वो हमेशा याद रखेगा। मेरे बेस्ट फ्रेंड की लाइफ को उसकी वजह से वो डेंजर में हो गई है और वो अभी तक कोमा से बाहर नहीं आया है। ये सब उस इंसान की वजह से हुआ है। वो कौन है बस मुझे उसके बारे में जानना है और मैं उसे अपने हाथों से पनिश करना चाहता हूँ। और वो ये कहकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरे फेस से वो आरएम की तरफ देखते हैं। आरएम उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं पर वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि वो तुरंत ही अपने कैबिन से बाहर चल जाते हैं। आरएम तुरंत ही अपने गार्ड्स को बोलते हैं और कहते हैं कि इस बॉडी को ठीक जगह पहुंचाओ। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और जेके गुस्से में हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो हॉस्पिटल में आके काय के डॉक्टर से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी तक काय क्यों नहीं अपने कोमा से बाहर आया है, उसे जल्द से जल्द ठीक करो। तो उनके डॉक्टर मिस्टर होप कहते हैं कि सर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बट वो उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये सुनकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। वो काय के रूम में आते और कहते हैं कि काय प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और उस पर्सन को मैं कभी नहीं माफ़ करूँगा, मैं उसे बहुत ही हार्ड पनिश करूँगा। तुम देखना कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ या मुझे उसके बारे में कुछ भी पता चल जाए मैं उस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो ये कहकर काय के हैंड पे अपने हैंड को स्लाइड करते हैं और वो उनके फेस की तरफ देखते हैं जो इस समय वो एक लाइफलेस बॉडी के साथ बेड पे लेट है जिसकी वजह से जंकुक को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो बहुत ज़्यादा दुख में होते हैं कि उनके फ्रेंड अभी भी अपने कोमा से बाहर नहीं आए। फिर वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपने आप को काम करने की कोशिश करते हैं पर उनका गुस्सा कहीं पे भी शांत नहीं हो रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहे होते हैं। वो फिर थोड़ी देर बाद ही ते के पास उनकी शॉप पे आ जाते हैं। ते जैसे उनकी कार उनकी शॉप के सामने रुकती है वो उनकी शॉप के अंदर आ जाते हैं। ते उनकी तरफ बहुत ही प्यारी से स्माइल करते हैं पर वो जैसे ही जंकुक को नोटिस करते हैं कि जंकुक के आईज बहुत ही ज़्यादा रेड है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उनकी पूरी बॉडी गुस्से की वजह से काफ़ी ज़्यादा शिविर कर रही है, जिसे देखकर ते को भी उनसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। वो बस उनकी तरफ ऐसे ही अपने शॉक्ड फेस से देख रहे होते हैं और जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं जिसे देखकर ते भी डर रहे होते हैं। और वो स्लोली जंकुक के पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि कुकी आपको क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। और वो ये बात बहुत ही अपने शेकिंग टोन में कह रहे होते हैं और जेके समझ रहे होते हैं कि जेके समझ रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय, उनका बेयर उनसे इतना ज़्यादा डर रहा है, उनके ऐसे रूप को वो फर्स्ट टाइम देख रहा है, उनके ऐसे गुस्से वाले फेस को फर्स्ट टाइम देख रहा है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। फिर जेके थोड़ा सा नॉर्मल होता है और वो ते की तरफ देखते हैं। ते स्लोली उनके पास आते हैं। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड बाय, थैंक्स।